नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं मधुबन की शाहिदी धरती पर उपस्थित हूं और कटघरा शंकर में हूं। मेरे साथ भरत भैया हैं। भरत भैया का नाम सुनकर जो इस क्षेत्र के होंगे, जो मधुबन विधानसभा से बिलोंग करने वाले होंगे, वो इस नाम से परिचित होंगे, क्योंकि भरत भैया एक ऐसा नाम है जो हमेशा लोगों के बीच आना जाना और लोगों के सुख दुख में खड़ा होने का काम करते हैं। चूँकि मधुबन की जनता ने अभी इनको कोई पद नहीं दिया है, कोई इनको स्थान नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये लोगों के बीच हमेशा खड़ा होने का काम करते हैं। मैं अब इनसे रूबरू होना चाहूँगा और सबसे पहला आपसे मेरा सवाल रहेगा, सर, जो बिंटोलिया घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ गाँव है, वह हर साल बाढ़ कटान होती है। बाढ़ कटान के नाम पर करोड़ों करोड़ों के पैकेज आते हैं जो अधिकारियों और नेताओं के मिली भगत से निगल लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। हर साल बिंटोलिया गांव के लोग प्रभावित होते हैं और अपना घर छोड़कर बेघर होने को मजबूर हो जाते हैं। उस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, बिंटोलिया, धर्मपुर, सिसवा से लेकर खैरा तक मैं कहूँ कि अनेक गांव दौरांचल में कटान की जद में हैं, जिसमें बिंटोलिया गांव का अस्तित्व ही एक तरह समाप्त होने के तरफ बढ़ा है। मैं लगातार आज कई वर्षों से इस विषय को खड़ा करके जन आंदोलन लड़ रहा था। पिछली बार जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चूँकि मैं बीजेपी में दशकों काम किया, मुख्यमंत्री जी को सारे विषय से अवगत कराया। जल शक्ति मंत्री माननीय महेंद्र सिंह को अवगत कराया। जो पिछली सरकारों का रिपोर्ट था कि घाघरा में तटबंध जो बंधा है सिंचाई विभाग का, उसके नीचे बसे हुए गाँव को कटान से बचाने का कोई प्रावधान जो है कि सिंचाई विभाग के एक्ट में नहीं है, क्योंकि ये गांव जो है बंधे के नीचे बसे हुए हैं, जमींदारी बंधा जो होता है सिंचाई विभाग का। लेकिन उसका संशोधन करा करके पिछली सरकारों के जो भेजे हुए अधिकारियों का गलत रिपोर्ट था, उसको शिथिल करा करके हम लोगों ने प्रयास करके बिंटोलिया को बचाने के लिए 14 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और यहाँ के उच्च अधिकारियों ने ऐसा प्लान बनाया, उस प्लान में तो चूँकि हम मेंबर ऑफ असेंबली हैं नहीं, एमएलए तो है नहीं, हम लोग बैठने का राइट तो है नहीं। वहाँ जो प्लान बन रहा है, आवाज़ लगा सकते हैं, किसी से कह सकते हैं, जाकर वो काम कराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। को ढाक का 3 पात हो गया, वह नदी में खुदाई करके नदी का बालू नदी में ही रख दिए सब। आज 14 करोड़ रुपया का बंदरबांट करके कंपनी निकल गई और गांव हमारा समाप्त हो गया। गरीबों के पक्के मकान, सियासी मकान, झुग्गी झोपड़ी, टीन सेट, खपड़े के मकान और हजारों बीघा जमीन नदी में विलीन हो गई। पिछले साल तो 9 लोग नदी में काल कलवित हो गए, चक्की मोसाडोही से लेकर के और बिंटोलिया तक। ऐसी स्थिति में इस साल भी वही स्थिति बनी हुई है। विधानसभा का चुनाव आ गया, आप कह ही रहे हैं कि भरत भैया चुनाव लड़े थे। यहाँ जब भी चुनाव लड़ने का समय आता है, जिस दल में मैं काम करता, उस दल के टिकट को दल बदलवाद के वार पर, परिवारवाद के आधार पर, धनबल के आधार पर प्रभावित करके टिकट ले लिया जाता है। और ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं जो चुनाव के पहले किसी गांव को, किसी गरीब को, किसी की समस्या को, कटान को कभी देखने भी नहीं गए हैं, और चुनाव जीतने के बाद तो जाने का सवाल ही नहीं है। अभी नदी में पानी आ जाएगा तो नाव पर चढ़ेंगे ही नहीं वो लोग। ये देखिए, बिंटोलिया की बात हो रही है और ये घाघरा नदी के तट पे बसा हुआ गांव है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता आपदा को अवसर में बदलने के लिए माहिर हैं। जितना सरकार पैकेज देती है, जितना पैसा उस पर खर्च हो चुका है, अगर अधिकारी ईमानदारी से काम किए होते तो बिंटोलिया गांव की जो कटान है वो दूसरे तरफ मोड़ दी जाती और बिंटोलिया गांव के लोग भी अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी पूर्वक बिताते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ के लोग हर साल घर से बेघर होते हैं और दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं। जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में बिंटोलिया गांव के लोग आकर बसे हैं। किसी वक्त का भोजन उनको मिलता है, किसी वक्त का नहीं मिलता है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले साल जितने लोग कटान से प्रभावित हुए उसमें से लगभग 90% लोगों को मैंने प्रयास करके जिला प्रशासन को, लगातार सरकार के मुखिया को, सरकार के प्रमुख लोगों को आकर्षित करके सबको ज़मीन अलॉटमेंट कराने का काम जगह जगह पर कराया। इस साल अभी बाढ़ नहीं है, पानी नहीं है, नदी में बाढ़ नहीं है, लेकिन पानी बढ़ने और घटने की रफ्तार से 100 परिवार ये सियासी मकान नदी में विलीन हो गए हैं। लोग अपने आसियानों को तोड़ करके, अपने बांस, अपने उस मकानों के लकड़ी ईंटें को लेकर के अन्यत्र स्थानों पर भाग रहे हैं कि ताकि हमारा ईंटा और वह टीन शेड बच जाए नदी में गिरने से।
100 परिवार अभी स्कूलों में शरण लिया हुआ है। मैं सबसे मिल करके आया हूं अभी 3 दिन पहले, हर स्कूलों पर जा करके। आज जो लोग अभी विस्थापित लोगों को ज़मीन दे करके झुग्गी झोपड़ी में स्थापित कराया गया, उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री आवास दिलाने, इन गरीबों को ज़मीन अलाटमेंट करा कर फिर इनको मुख्यमंत्री आवास दिलाने, इनके गिरे हुए कच्चे मकान और पक्के मकान का मुआवजा दिलाने, और इनके जहाँ पर सियासी मकान बनेंगे वहाँ बिजली पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन हम सब करेंगे। हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक सामाजिक वर्कर हैं। हम उच्च अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराएंगे। निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। अगर अधिकारियों ने हिला हवाली किया गरीबों के आशियाने को बनाने में, गरीबों को बसाने में, तो इस शहीद स्मारक के सामने मैं कह रहा हूँ आपको, इस मधुबन की सरजमीन पर लोकतांत्रिक तरीके से लड़कर शासन को घुटने के बल टिका दूंगा। मैं कम समय में 1-2 सवाल और कर लेता हूँ। थोड़ा कड़वा सवाल है। मधुबन की जनता, मधुबन के कुछ लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि भरत भैया के साथ रहने वाले लोग ईमानदारी से उनका साथ नहीं देते हैं, नहीं तो विधानसभा चुनाव में ना लखनऊ तक पहुंच जाती। क्या बोलना चाहेंगे? मेरे साथ रहने वाले लोग ईमानदारी से मेरे साथ हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब ये गरीबों की फौज है। आज देश के हर परिवर्तन में, हर युग में गरीब खड़ा रहा है, चाहे कोई भी संग्राम हुआ है। ये देख रहे हैं ना, जितने चेहरे हैं सब मुरझाए हुए हैं, सब गरीबों के चेहरे यहाँ खड़े हैं, नौजवानों के चेहरे खड़े हैं। दल जो है टिकट देने से दोनों बार वंचित कर दिया, 2017 में, 2022 में। एक बार दल बदलवाद का आधार हो गया शिकार टिकट, इस बार वंशवाद का आधार टिकट हो गया। इस नाते हम व्यक्ति को दोष नहीं देंगे, हम अपने दल के किसी न किसी कारणवश दल का मुखिया टिकट देने से हमें वंचित किया, या कोई उनके सामने मजबूरी रही होगी। हम लोग चुनाव मैदान में आए, ठीक है, जनता का प्यार, हजारों लोगों का हुजूम, हजारों जनता का मेरे पीछे समर्पण था, लेकिन वह परिणाम में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन उससे मैं हताश और निराश नहीं हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज मैं विधानसभा के हाउस में होता तो घाघरा नदी का धारा 1 महीना के अंदर बजट लाकर मुड़वा दिया होता, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हो गया होता इस दौरांचल की धरती पर, उतरना पड़ता उनको। लेकिन मैं हाउस में नहीं हूँ। हाउस में न होने के नाते मेरी आवाज़ अब यहाँ से लगाता हूँ तो आपके माध्यम से, जनसामान्य के माध्यम से या संघर्षों के माध्यम से लखनऊ पहुँचती है। अब हाउस में न रहने का दर्द है, लेकिन निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनवाया था पिछली सरकार में, लगभग 44 करोड़ का प्रोजेक्ट हम बनवाए थे, 6 किलोमीटर पैचिंग का, पत्थर के पैचिंग का करा करके, और उस गांव के बचाने का वो प्रोजेक्ट जाकर दिल्ली में जो है कि सिंचाई विभाग के केंद्रीय मंत्री के पास पड़ा हुआ है। मैं प्रयास करता हूँ मुख्यमंत्री से, उनसे आग्रह करके उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करा करके, और धर्मपुर बिंटोलिया से लेकर खैरा तक, और जो मोहन सेतु बन रही है उसे पीपा के पुल के यहाँ से काम शुरू कराकर देवरांचल को बचाने का प्रयास किया जाए। नहीं चलिए लास्ट सवाल मैं कर लेता हूँ। सरकार दावा करती है 2022 तक सबको छत दे दिया जाएगा, लेकिन आज भी मधुबन विधानसभा में हर गांव में आपको झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। आज भी मधुबन विधानसभा पिछड़ा माना जाता है। 2 शब्द इस पर आप बोले। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक घाघरा का किनारा कहीं है किसी विधानसभा में तो मधुबन में है। लगभग 50 से 54 किलोमीटर घाघरा के किनारे हमारी लाखों आबादी बसी हुई है। कहाँ से? महुला पार, रामनगर, आजमगढ़ के बॉर्डर से लेकर बलिया के बॉर्डर यानी भागलपुर पुल तक, आदेवरिया के भूभाग पर चक्की मोसाडोही गांव है 5000 आबादी का, नदी के उस बरज के पास, यानी लाखों आबादी है जो झुग्गी झोपड़ी, घास फूस, टिन शेड में है। सबसे ज़्यादा पूरे देवरांचल के बाद जो मधुबन का गरीबों का इलाका है, ये सबसे ज़्यादा लोग शेड में, झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान में हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, और प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास की वेबसाइट को फिर चालू कराइए, और जो तय करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था 2022 में गरीबों को छत देने का, उस संकल्प को पूरा करिए। यही हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रत्याशी भरत सिंह जी को, जो भरत भैया के नाम से मधुबन विधानसभा में चर्चित हैं। इनके द्वारा आज रैली निकाली गई थी, तिरंगा यात्रा निकाला गया था। उसी दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई और कुछ मधुबन विधानसभा के बारे में सवाल जवाब हुए। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।